प्रकाश भेजकर उपचार। ऐसा व्यक्ति चुनें जिसे इलाज की जरूरत है। पहले से ही रोगी की समस्या का पता लगाएं। ध्यान लगाकर प्राणायाम की मुद्रा में बैठें। कल्पना करें कि सहस्त्रार चक्र पर सफेद घेरा बना हुआ है। इस घेरे में से सफेद रोशनी निकल रही है। सारे शरीर पर यह सफेद रोशनी फैल रही है। स्वयं को पारदर्शी रूप में देखें। अब धीरे से उस व्यक्ति का नाम लें जिसका इलाज किया जाना है। कल्पना करें कि व्यक्ति सामने है। आज्ञा चक्र में से सफेद प्रकाश निकलकर रोगी के समस्याग्रस्त क्षेत्र पर फैल रहा है। कल्पना करें कि व्यक्ति ठीक हो रहा है। देखें कि रोशनी उस व्यक्ति के सिर से पीठ तक फैल रही है। उस व्यक्ति के हाथ पैरों की अंगुलियों से शरीर से गाढ़े रंग का द्रव निकल रहा है। जब तक साफ सफेद रोशनी दिखाई न दे तब तक यही देखते रहें। कल्पना करें कि तकलीफ पूरी तरह से दूर हो गई है। व्यक्ति को मुड़ने के लिए कहें और बताएं कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। कल्पना करें कि आप पहले जैसी स्थिति में लौट रहे हैं। यह सफेद घेरा कम होते होते समाप्त हो गया है। कुछ देर तक आराम करके आंखें खोलें। इस बात की गारंटी है कि इस क्रिया से आप शरीर की अनेक व्याधियों का इलाज कर सकते हैं। प्रत्यक्ष ध्यानावस्था, यूनिवर्सल बैंक। श्वास क्रिया तकनीक से अल्फा स्तर तक पहुंचे। आप विश्राम स्थल, अभयारण्य में जाएं। कुछ देर आराम करें, चाहे तो कल्पना में उड़े, अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के पास जाएं। आराम करें। अपनी आंखें बंद कर शब्द दोहराए, उस परम तत्व ने मुझे शक्ति दी है, उसकी कृपा से यूनिवर्सल बैंक में जाना चाहता हूँ। अनुभव करें कि आप यात्रा कर रहे हैं। आंखें खोलें, आप बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। इस पर द यूनिवर्सल बैंक लिखा है। सीढ़ियां चढ़े, दरवाजे की ओर बढ़े। हर क्रिया इत्मीनान से करें। दरवाजा अंदर की ओर धकेलें। आप एक काउंटर पर खड़े हैं। वहां पर एक खूबसूरत महिला बैठी है। वह आपकी ओर देख रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये शब्द दोहराए। मैं 10 करोड़ रुपए निकालना चाहता हूँ। 1 मिनट सर। उसने दराज खोली, अंदर से खाली बैंक चेक निकालकर बोली, प्लीज इसे भर दें। आप जितना धन चाहते हैं उतनी राशि भरें। यह यूनिवर्सल बैंक है। यह आपका बैंक है। चेक भरने के बाद हस्ताक्षर करके चेक काउंटर पर महिला को दे दें। वह महिला चेक पढ़ रही है। वह कमरे की दूसरी ओर केबिन में चली गई। वह चमड़े का एक सूटकेस लेकर आ रही है। उसमें कैश रखा है। उसने वह सूटकेस आपकी ओर बढ़ाया है। आपने उस महिला का शुक्रिया अदा किया। नमस्ते कहकर बैंक से बाहर आ गए। अब आप यूनिवर्सल बैंक से बाहर आ गए हैं। आपकी जरूरत पूरी हो गई है। निम्नलिखित शब्द दोहराए, उस परम सत्ता ने मुझे शक्ति दी है। मैं अपने विश्राम स्थल पर लौटना चाहता है। कल्पना करें कि आप विश्राम स्थल पर लौट गए हैं। जब आप चाहें इस भौतिक जगत में लौट आए। अप्रत्यक्ष उपचार पद्धति। जब हम अपने देश, परिवार, सगे संबंधियों तथा दोस्तों से बहुत दूर रहते हैं तब उनके साथ ईमेल, विरले ही डाकपत्र तथा टेलीफोन से संपर्क कर सकते हैं। निश्चय ही हम अपने परिवार एवं मित्रों को बहुत याद करते हैं। 24 घंटे मन में यह विचार घुमड़ा रहता है और हमें परेशान करता रहता है कि मेरा परिवार कैसा है। यह विचार बार बार मन में आता रहता है। क्या हम इस परेशानी, बेचैनी और घबराहट पर काबू पा सकते हैं? हाँ, यदि हम मन पर संयम रखने की तकनीक जानते हैं और इस प्रश्न पर गहराई से विचार करते हैं तो हम मुस्कुराकर कहेंगे, सब कुशल पूर्वक है। तब यह उथल पुथल क्रिया समाप्त हो जाएगी। पर इस उत्तर को युक्तिसंगत ठहराने के लिए विश्वास कहाँ से आएगा? यह बहुत आसान है।
आप पहले मनपसंद विश्राम स्थल पर जाएं, फिर अपने मूल नगर में तथा फिर कुछ बोले बिना, स्पर्श किए बिना हम हर चीज पर ध्यान देते हैं। फिर चुपचाप अपने विश्राम स्थल में लौट आते हैं। इस यात्रा के दौरान यदि यह दिखाई देता है कि परिवार का कोई सदस्य मित्र संबंधी स्वस्थ नहीं है, तो हम अपने घर से या मनपसंद विश्राम स्थल से उसका इलाज कर सकते हैं। इन पंक्तियों में प्रत्यक्ष उपचार पद्धति की महत्ता पर विचार किया गया है। यह पद्धति 2 भागों में विभाजित है। 1. संक्षिप्त रेकी विद्या। 2. विस्तृत रेकी विद्या। यदि आपके मित्र एवं साथी तत्काल आपके पास पहुंचने में असमर्थ है, तो आप उनके इलाज में ये तकनीकें अपना सकते हैं। शुभकामनाओं सहित मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये देखी परख तकनीकें हैं और बार बार इन तकनीकों से सही परिणाम मिले हैं। रेकी संक्षिप्त विधि। साथियों, अब हम यहाँ से रेकी पद्धति के अलग रूप की भी जानकारी लेते हैं। क्या कोई बता सकता है कि रेकी की संक्षिप्त विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रकाश। हो सकता है समय की कमी के कारण रेकी की यह विधि सिखाई जाती है। प्रकाश ने झिझकते हुए जवाब दिया। ठीक, आपने पहली बार में ही सही जवाब दिया है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। आप पूर्ण रेकी चैनल है। आप उन व्यक्तियों जैसे नहीं रहे जो शरीर की मात्र 6 या 12 स्थितियां सीखते हैं। जरा सोचें, आप बस में यात्रा कर रहे हैं। आपको प्यारी सी सुंदर बच्ची दिखाई देती है। वह जोर जोर से रो रही है। आपको पता चलता है कि वह लड़की दांत के दर्द से करा रही है। आपको 1 घंटा 18 मिनट तक रेकी पद्धति से इलाज करना है। यहाँ अब आपको रेकी की संक्षिप्त विधि की आवश्यकता है। इस बच्ची के साथ बड़े प्यार से बातें करें, जल्दी से आभार व्यक्त करें, तब दर्द वाले स्थान पर हाथ रखें तथा दर्द वाले क्षेत्र पर प्रतीक बनाएं। हॉन शजे शौनिन से है की और चोकू रे 3 बार दोहराए। 10 से 15 मिनट तक इसी पोजीशन में रेकी उपचार करें। विश्वास करें, इस बच्ची को आराम मिलेगा। परंतु जब रोग उपस्थित न हो तब क्या किया जाए? आपको पता चलता है कि आपके परिचित के शरीर में कहीं दर्द है। आप यह भी जानते हैं कि आपके पास इतना समय नहीं है कि उनका पूरी तरह से इलाज कर सकें। अब आप क्या करेंगे? हाँ, आप अप्रत्यक्ष उपचार विधि से उसका इलाज करेंगे। यहाँ नीचे बताया जा रहा है कि इस पद्धति में आपको क्या करना है। 1. आभार व्यक्त करें। 2. अपने आज्ञा चक्र में पहला, दूसरा और तीसरा प्रतीक बनाएं। 3. स्वयं को सफेद रोशनी में ढक लें। 4. रोगी की कल्पना करें, उसे भी सफेद प्रकाश में ढक दें। 5. रोगी के अनाहत चक्र में पहला, दूसरा और तीसरा प्रतीक बनाएं। 6. रोगी के पीड़ित क्षेत्र में पहला, दूसरा और तीसरा प्रतीक बनाएं। 7. 2 या 3 मिनट तक संपर्क रखें। 8. अपने आज्ञा चक्र में पहला, दूसरा और तीसरा प्रतीक बनाकर प्रक्रिया समाप्त करें।